आगे बढ़ते हुए अब हम बात कर लेते हैं उस हैपनिंग की जो आज पार्लियामेंट में हुई, यानी नेशनल असेंबली में देखी गई। सेठ साहब, बड़ा मुतालबा किया जाता था एक नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो आज क्या वो आज नोटिफिकेशन आ गया है मगर नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, नोटिफिकेशन आ गया? जी आ गया, मैं आपको बताता हूँ कैसे आ गया। आज जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, जो पास हुई हैं, उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे लिख दिया गया है। पहली बात कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं, वो तो हो गया ना, फील्ड मार्शल तो बन गए थे वो, जी ठीक, कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो अब होंगे चीफ ऑफ द डिफेंस कमांड, जी, डिफेंस फोर्स। ठीक, वो जो तीन का जो अबॉलिश किया ना उन्होंने, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, हाँ। उसको ख़त्म करके उन्होंने एक नया ओहदा बना दिया, एक नया कमांड सेंटर बना दिया, ऑपरेशनल कमांड, जी, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, जी, ठीक। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जो है उनको उन्होंने आज जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल को बना दिया, ठीक। और साथ ये कह दिया कि जो ओहदा है उसकी टर्म शुरू हो रही है अब से, ओके, 5 साल की टर्म मिल गई चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स को। कौन है वो? आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल। आप गड़बड़ करती हैं। अच्छा, हाँ, मैं फील्ड मार्शल कह रहा हूँ आपसे। यू हैव टू नो लॉन्गर कॉल हिम आर्मी चीफ, ही इज फील्ड मार्शल ओके एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बोथ, ओके, एंड नाउ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। तीन ओहदे आ गए। जो आर्मी चीफ था उसका ओहदा 3 साल की टर्म थी जी, इनिशियली, हाँ, अकॉर्डिंग टू आर्मी एक्ट, इनिशियली, ठीक है ना। फील्ड मार्शल साहब तो फॉर लाइफ है, जी, ऐसे ही है ना, ऐसा ही। और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जो है वो 5 साल मिल गए आज से, ओके। तो टेक्निकली अगले 5 साल के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर विल बी इन कमांड of the entire defense forces of Pakistan, and by definition also as army chief. तो वो नोटिफिकेशन की अब आज इस तरीके से नोटिफिकेशन आई है, ये नहीं है कि आर्मी चीफ उनको 5 साल मिल गए हैं, तो अब 2030 तक फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स इज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। आगे आइए। अच्छा, नए पोस्ट क्रिएट जाएंगे, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड डेप्टी चीफ ऑफ आर्मी, या ये वो भी जो हैं वो उनकी जो रिकमेंडेशन है कि कौन आएगा उस पर, बिकॉज 4 स्टार है ना वो, दे आर 4 स्टार पोस्ट लाइक दैट ऑफ द आर्मी चीफ, डेप्टी चीफ और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और 4 स्टार, वो रिकमेंडेशन होगी ऑफ द आर्मी चीफ ऑब्लिक फील्ड मार्शल साहब, ओके, टू द प्राइम मिनिस्टर के आयशा को लगाएं आप। अच्छा, ये उसी तरीके से है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ के लिए प्रेसिडेंट को कहता है कि आप इनको लगाएं, एडवाइस करते हैं। तो ये एडवाइस आएगी नीचे से, अच्छा, फ्रॉम जनरल आसिम मुनीर, ओके, और प्राइम मिनिस्टर को करनी पड़ेगी, आइन के अंदर लिख दिया गया है, एक फॉर्मेलिटी है ये। अच्छा, इसका ये मतलब है कि जनरल आसिम मुनीर 3 ओहदे तो आ गए उनके पास, फील्ड मार्शल फॉर लाइफ, आर्मी चीफ, जी, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, वो तो 3 जिसमें बाकी लोग भी होंगे, जी, देन ही विल अपॉइंट द वाइस चीफ और डेप्यूटी चीफ एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑन हिज एडवाइस, जी, द चीफ ऑफ द स्ट्रेटेजिक डिफेंस फोर्स। ये एक अलग अदारा है, स्ट्रेटेजिक कमांड जिसे कहते हैं, ओके, ये स्ट्रेटेजिक कमांड इज न्यूक्लियर, ओके, आपके जो न्यूक्लियर असासे हैं, हाँ, वो एक अलग कमांड है, अच्छा, उसका भी जो हेड होगा वो आसिम मुनीर लगाएगा। सो आसिम मुनीर विल अपॉइंट द हेड ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स, आसिम मुनीर विल प्रिसाइड ओवर द अदर 2 फील्ड मार्शल्स in that committee, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, ठीक, जी, जहाँ खुद बैठे होंगे एज आर्मी चीफ एंड हेड ऑफ दैट कमेटी। सो बेसिकली ऑल द लीवर्स ऑफ पावर जो है वो अब आसिम मुनीर साहब के हाथ में आ गए कॉन्स्टिट्यूशनली, और टर्म भी 5 साल की स्ट्रेट अवे मिल गई है एज फील्ड मार्शल फॉर लाइफ एंड चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, ठीक, 5 साल की फॉर लाइफ एक तरफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए 5 साल। फॉर लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ का ये मतलब ये है कि व्हेन ही रिटायर्स, जब भी ये रिटायर होंगे, 5 साल तो कहीं नहीं गए ना, जी, जी, तो जब ये रिटायर होंगे ही विल कंटिन्यू टू वेयर द यूनिफॉर्म, इनके नाम के आगे
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लिखा होगा, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, ठीक है, रिटायर्ड नहीं लिखा होगा। अब जब आर्मी चीफ रिटायर करता है ना तो वो लिखा होता है COS ब्रैकेट्स रिटायर्ड, जैसे जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ, जनरल रिटायर्ड, इनके रिटायर्ड नहीं लिखा होगा। और मैं जाते जाते ये एक्सप्लेन कर दूं उन लोगों को जो कि थोड़े से परेशान है कि ये ताहयात तक ये क्या मतलब है इसका। ये दुनिया में जहाँ जहाँ फील्ड मार्शल का ओहदा बनाया गया है, ये शुरू हुआ है UK में। अच्छा। ये वहीं से ये सारी बात चली है फील्ड मार्शल की, ठीक है। जर्मन्स एंड ब्रिटिश जर्मन्स में भी तो, और फिर अमेरिका में भी था फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी, ठीक, ब्रिटिश। उसके बाद भी 1996 तक अंग्रेज जो हैं वो फील्ड मार्शल्स बनाते रहे हैं जी, ओके। उसके बाद कोई फील्ड मार्शल नहीं बना, और जब वो फील्ड मार्शल किसी को बनाते थे वो फॉर लाइफ होता है, वो भी फॉर लाइफ था। दे वुड वेयर देयर यूनिफॉर्म विद ऑल द मेडल्स एंड एवरीथिंग एल्स एंड बी रिफर्ड टू एज फील्ड मार्शल। जी, ये दुनिया भर में रिवायत है इसका हवाला। हाँ, मगर अब ये हो रहा है कि पिछले 10-20 साल से अंग्रेज़ों ने, UK वालों ने कोई फील्ड मार्शल नहीं बनाया। मगर उनका एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि वो सिर्फ आर्मी से नहीं लेते थे, दूसरी फोर्सेस से भी लेते थे। मगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया है कि दूसरी फोर्सेस को खुश करने के लिए वो जो ओहदे उनके बनाए हैं, दे आर इक्वल टू दैट ऑफ फील्ड मार्शल। आर्मी जो फौज के जो होते हैं वो फील्ड मार्शल होते हैं, जो नेवी से आते हैं एडमिरल ऑफ द फ्लीट। ये पहली दफ़ा हमने सुना है एडमिरल ऑफ द फ्लीट, मगर UK के अंदर दे आर नोन एज एडमिरल ऑफ द फ्लीट। वो फील्ड मार्शल का पोस्ट होता है। एडमिरल हो सकता है चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ लारा वारा, एडमिरल फलाना, मगर अगर उसे कहा जाए एडमिरल ऑफ द फ्लीट तो इट्स इक्वल टू 5 स्टार्स। राइट, ठीक है। सिमिलरली एयरफोर्स में भी एयर मार्शल जो है उन्होंने उसको 5 स्टार कर दिया, और वो भी ताहयात ही होंगे। ठीक, दे विल ऑल्सो बी नोन थ्रू आउट सब्सिक्वेंटली एज एयर मार्शल्स, और उनको रिटायर्ड नहीं लिखा जाएगा। ओके, वो भी फील्ड मार्शल ही कंसिडर होंगे, और इम्यूनिटी उनको भी होगी इक्वल। अच्छा, अब मेरा ख्याल है इम्यूनिटी लिखा तो नहीं गया कि उनकी भी होगी कि नहीं होगी, बट आई थिंक होगी। आई थिंक दिस विल कवर द एंटायर थिंग। मगर इम्यूनिटी जो बात आप कर रहे हैं ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो इम्यूनिटी का जो इश्यू है, आर्मी चीफ जब तक वो यूनिफॉर्म में था तो उसकी इम्यूनिटी थी, जब वो रिटायर्ड लिखता था तो उसकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती थी। वो आपने देखा क्या हुआ अभी हाल ही में जनरल मुशर्रफ के साथ क्या हुआ, आर्टिकल 6 भी लग गया, ये भी हो गया, और बेलें भी करानी पड़ी, अदालतों में भी घूमना पड़ा उनको, आर्मी चीफ को, ठीक। तो मगर अब ये नहीं होगा। अच्छा, नाउ दिस विल नॉट हैपन टू एनीवन आउट ऑफ दीज पीपल। तो अब सवाल ये लोग बड़े पूछ रहे हैं कि इसकी क्या ज़रूरत, ये ज़रूरत क्यों नहीं लगा सके। तो फिर आपको पता चलेगा ज़रूरत क्यों पड़ी। वो इसलिए नहीं लगा सके, अब जब जनरल मुशर्रफ के ऊपर केसेस हुए तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे जी, सरदारी साहब प्रेसिडेंट थे। इनको निकाला था इम्पीचमेंट की थ्रेट के ऊपर जी। उसके बाद किसी ने केस कर दिया, हालांकि जो अंडरस्टैंडिंग थी कि इनके ऊपर केसेस नहीं होंगे और ये चले जाएंगे मुल्क से बाहर। मगर हुआ ये कि किसी के जरिए केस करा दिए। इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा था अब लेकर आए, हम बना देते हैं। तो अब इस किस्म की सिचुएशन को रोकने के लिए कि कल को फिर ना इस किस्म की कोई सिचुएशन हो जाए, अभी तो सब ठीक है कि जब हम चले जाएंगे तो ये ना हो कि उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये सोचे कि किसी से करवा देते हैं। मैं खुद तो नहीं करता, किसी से करवा देते हैं और किसी जजेस को खड़ा कर देते हैं कि करो कुछ, और उस किस्म की हरासमेंट जो मुशर्रफ साहब की हुई थी वो फिर से शुरू हो जाए। ये अब खत्म हो गई है। अब इन चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए ताकि और कोई मसला ना हो। ठीक।